हेलो नमस्कार साथियों। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन। क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? एक देश एक चुनाव। सबसे पहले इसके फेवर में आर्गुमेंट क्या है, यानी गवर्नमेंट के क्या तर्क हैं इनके करवाए जाने के पीछे कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो यानी अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि इससे कहीं न कहीं जो अब हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं वर्तमान समय में, कभी बिहार का आ जाता है, कभी यूपी का आ जाता है, कभी राजस्थान का आ जाता है, कभी लोकसभा चुनाव आ जाते हैं, कभी लोकल बॉडीज के चुनाव आ जाते हैं जिसे आप पंचायती राज बोलते हो। तो यानी इससे कहीं न कहीं लोगों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ रहा है और साथ में जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, वो भी प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि जब बार बार इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं पैसे भी लगते हैं। बड़े बड़े पार्टियों द्वारा होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं और इलेक्शन करवाते हैं। तो आपको पता है पोलिंग बूथ भी चाहिए, बड़े लेवल पे कर्मचारियों की संख्या चाहिए, बड़े लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए, सीआरपीएफ। आपको पता है यानी जो पोलिंग बूथ एजेंट हैं वो तो लगभग उनको तो 2 दिन का समय लगता है, जैसे ही चुनाव करवाए और चल दिए। लेकिन सीआरपीएफ है यानी सुरक्षा बल है, वो तो क्या करते हैं, लंबे समय तक चुनाव में लिप्त रहते हैं। तो बड़ी सिक्योरिटी चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। और आपको पता है 2018 के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 2018 में, कब है, 2018 के अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लोकसभा चुनाव के अंदर। 10,000 करोड़ रुपए। ऐसे एक लेख में लिखा हुआ था कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव के अंदर। तो आपको पता है यानी अलग अलग स्टेटों में चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, तो उसमें भी पैसे लगते हैं और उसमें जो प्रत्याशी के पैसे हैं वो अलग रह गए। अब इतने पैसे पार्टियां कहां से लेके आए? तो इससे फिर ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाली नियम है वो लागू किया गया, जिससे पार्टियां क्या करती हैं, चंदा देती हैं। पार्टियों को चंदा दिया जाता है बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा। आपको पता है यानी पहले बॉन्ड जारी किया जाता है एसबीआई, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई के द्वारा। एसबीआई बॉन्ड जारी करती है। जिस व्यक्ति ने बॉन्ड दिए हैं वो बॉन्ड जारी करवाता है और उसके बाद 15 दिन के भीतर बॉन्ड को भुनाना होता है। उसके बाद जो संबंधित पार्टी को जो चंदा देना होता है वो पार्टी क्या करती है, बॉन्ड को भुनाती है और पार्टी को इस तरह चंदा मिलता है। और चंदा मिलता है तो यानी जो पार्टियां चंदा देती है उनका मकसद होता है कि आने वाले दिनों में इन पार्टी की सरकार बनेगी और कहीं न कहीं हमें क्या मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा। तो अपने फायदे के लिए पार्टियां, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं वो पार्टियों को क्या देती हैं, चंदा देती है। अपने फायदे के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां क्या देती हैं, चंदा देती हैं पार्टियों को, बड़ी बड़ी संस्थाएं। अब इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि अगर भाई आप किसी को पैसा दोगे
तो उसके बदले आपको कहीं ना कहीं लालच होता है कि यह बदले में हमारा ये काम करेगा। तो जो चंदा देने वाले जो व्यक्ति हैं वो पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में यह हमारी किसी न किसी रूप में सहायता करेंगे। तो इससे गवर्नेंस है वो भी प्रभावित होता है, फाइनेंशियल दिक्कत आती है और इलेक्शन मोड की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है वो भी क्या होती है, पैरालाइज होती है। अब नीति बनाओगे आप, कोई पॉलिसी बनाई, मान लीजिए राजस्थान के अंदर चुनाव है तो सत्ताधारी पार्टी है वो अपनी अलग पॉलिसी बनाएगी और जो विपक्षी पार्टी है वो अपने बढ़ चढ़कर वादा करेगी और पार्टी भी कहीं ना कहीं दबाव में रहती है क्योंकि 5 साल में अगर वो वादे अधूरे रह गए तो सरकार गिरने की प्रबल संभावना हो जाती है। तो यानी विपक्ष द्वारा भी पॉलिसी बनाई जाती है और विपक्ष द्वारा भी, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है। इससे कहीं ना कहीं क्या रहता है, बर्डन रहता है पार्टियों में और पूरे साल भर यह चुनावों का सिलसिला जारी रहता है। अब इससे बचने के लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में यानी लोकल गवर्नेंस फाइनेंशियल पॉलिसी पैरालाइज इनसे बचने के लिए रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन किया जाता है कब, 29 सितंबर 2023 को। हमारे माननीय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जिसको कोविंद कमेटी के नाम से जानते हैं, कोविंद कमेटी के नाम से जानते हैं। इसका गठन कब किया गया, 29 सितंबर 2023 को। कब है, 29 सितंबर 2023 को इसका गठन किया जाता है। और यह अपनी रिपोर्ट कब सौंपता है, यह रिपोर्ट सौंपता है 15/3/2023 को, यानी कल की तारीख में रिपोर्ट सौंपता और इस रिपोर्ट के अंदर 18,426 पृष्ठ, कितने पृष्ठ, 18,426 पेज की यह फाइल किसको सौंपी जाती है, हमारे वर्तमान राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को यह रिपोर्ट सौंपी जाती है। यह देखो, यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, यह हमारे वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी 18,426 पेजों की यह फाइल कल सौंप दी गई। और इस रिपोर्ट में क्या अनुशंसा की गई है, इस रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई है कि आर्टिकल 82A जोड़कर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। और दूसरा, पंचायती राज और जो नगर पालिकाओं के चुनाव है वो एक साथ करवाए जाएंगे। आर्टिकल 82A जोड़कर इसमें यह अनुशंसा की गई है कि लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाओ और पंचायती राज व नगर पालिका का चुनाव एक साथ करवाओ। और एक हमारा आर्टिकल है
326। कौन सा? एक संविधान के अंदर आर्टिकल है 327 नंबर आर्टिकल। उसमें यह कहा गया है लोकसभा है, विधानसभा है, वो अपना कानून तय कर सकते हैं, अपने संदर्भ में कानून बना सकते हैं। संसद है, राज्यसभा है, राज्य विधानसभा है, वो चुनाव से संबंधित है, कानून बनाने की शक्ति उनके पास है। यह आर्टिकल 327 में लिखा हुआ है। और अगली अनुशंसा क्या की गई है कि 2029 तक एक साथ चुनाव करवा दिए जाएंगे। 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव है वो एक साथ करवा दिए जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह अनुशंसा की गई है। अब यह ऐसा पहली बार नहीं होगा कि 2029 के अंदर ही वन नेशन वन राष्ट्र वाला यह नियम लागू होगा। उससे पहले भी, उससे पहले कब? उससे पहले की बात करें तो यानी सबसे पहले चुनाव हुए थे 1952 में। 1952 में चुनाव हुए, वो चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से हुए थे। वन नेशन है, वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव हुए थे 1952 में। और यह प्रक्रिया है वो 1967-68 तक, 1967 से 1968 तक चलती है। कौन सी प्रोसेस? जो एक साथ चुनाव करवाने की, यानी लोकसभा व विधानसभा लोकल बॉडीज हैं उनके एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया है वो 1952 से 1967 तक चलती है। और 1968 के अंदर कई राज्य विधानसभाओं का विघटन हो जाता है। क्या? कई राज्यों में विधानसभाओं का विघटन हो जाता है। और उसके बाद 1970 में 1917 के अंदर स्वयं लोकसभा का विघटन हो जाता है। स्वयं है लोकसभा का विघटन हो जाता है। और यह जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो आपको पूछे कि यह वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वाली प्रक्रिया है वो अभी से यानी 2029 से प्रारंभ नहीं होगी, बल्कि यह 1952 से चली आ रही है। 1952 के अंदर एक साथ चुनाव करवाए गए। उसके बाद यानी ये प्रोसेस है वो 1967 तक चलती है। उसके बाद में 1967 और 78 के अंदर कई राज्य विधानसभाओं का विघटन हो जाता है। उसके बाद स्वयं 1970 के अंदर लोकसभा का विघटन हो जाता है। और यह जो वर्तमान के अंदर प्रोसेस चल रही है, कभी बिहार का चुनाव, कभी महाराष्ट्र का चुनाव, कभी एमपी का चुनाव, कभी राजस्थान का चुनाव, कभी यूपी का चुनाव, कभी लोकसभा का, कभी लोकल बॉडीज के चुनाव, यानी पूरे देश में त्योहार सा लगा रहता है। और इससे जो इलेक्शन कमीशन आयोग है वो भी प्रभावित होता है, क्यों नामांकन सूची है वो हर समय अपडेट करनी होती है। क्यों? कभी किसी की मृत्यु हो गई, किसी की उम्र 18 वर्ष हो गई, किस प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है उसके लिए 25 वर्ष 30 वर्ष यानी अलग अलग चुनाव के लिए अलग अलग आयु तय की गई है। तो यानी इलेक्शन कमीशन आयोग को नामांकन सूची अपडेट करनी होती है। तो इससे कहीं ना कहीं वो भी पूरे वर्ष भर इसी कार्य में लगा रहता है। इसलिए इस समिति पे एक कमेटी बनाई गई 29 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। और यह समिति है वो रिपोर्ट 15 मार्च को पेश करती है। 18,626 पेजों की यह रिपोर्ट है। 191 दिन के बाद किसको सौंप दी गई? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा
और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर एक चुनाव की डेट फिक्स करेंगे, चुनाव तारीख फिक्स करेंगे कि किस तारीख को चुनाव करवाएंगे। यह जब तीनों मिलकर इलेक्शन अपॉइंटमेंट देंगे कि किस डेट को चुनाव करवाने, उस हिसाब से चुनाव होंगे। और यह अनुशंसा है वो की गई है कि 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से चुनाव करवा दिया जाएगा। तो यह थी कोविंद रिपोर्ट, रामनाथ कोविंद रिपोर्ट। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद साथियों।